हर जीत के बाद एक सन्नाटा आता है और उसी सन्नाटे में सवाल जन्म लेते हैं। इसे इसके क्वार्टर्स तक ले जाओ। ग्रांडमा यू की आवाज ठंडी, सीधी, और फिर वो चली गई। अश्वत्थ खड़ा रहा कुछ सेकंड तक, फिर एलिस की ओर मुड़ा। क्या वो मुझसे नाराज है? एलिस हंसी। उसे घमंडी लोग पसंद नहीं है। अश्वत्थ रुक गया। क्या मैं घमंडी हूं? फिर खुद ही हाथ हिलाया। छोड़ो, जानना नहीं है। एलिस मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। एक और वजह है, लेकिन वो तुम्हें खुद समझनी होगी। एक और वजह? अश्वत्थ सोच में पड़ गया। लेकिन चलो, एलिस ने कहा। कुछ देर बाद वे पहुंचे जहां अश्वत्थ की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कमरा नहीं था, एक पूरा घर। चारों ओर ऐसे ही सैकड़ों घर। ये फ्री है? एलिस ने सिर हिलाया। फ्री है, लेकिन पूरी तरह नहीं। या तो हर महीने 3 डंजन क्लियर करो या बैटल रेल्म में टॉप 10 में आओ। अश्वत्थ ने सिर हिलाया। तो यहां भी ताकत ही सब कुछ है। कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करें? हां। दोनों ने हॉलोवॉच से कनेक्ट किया। अगर कुछ चाहिए हो तो बताना। एलिस मुड़ने लगी। रुको, अश्वत्थ की आवाज। एलिस रुकी। तुम फ्रेया को जानती हो? सन्नाटा। एलिस का चेहरा बदल गया। एक पल तनाव। क्यों पूछ रहे हो? अश्वत्थ की आंखें चमकी। वो मेरी बुआ है। 10 साल पहले यहां आई थी। एलिस धीरे धीरे शांत हुई। मैं देखती हूं, अगर वो यहां है तो तुम्हें बताऊंगी। लेकिन अश्वत्थ ने नोटिस किया, उसकी रिएक्शन सामान्य नहीं थी। एलिस चली गई और अश्वत्थ का चेहरा गंभीर हो गया। फ्रेया, तुमने क्या किया था? दरवाजा खुला। अश्वत्थ अंदर गया। घर साफ, शांत, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वो बिस्तर पर लेट गया। कुछ तो छुपा है। एलिस डर गई थी। क्यों? अचानक वो उठ बैठा। टेबल की ओर गया। सिस्टम स्क्रीन खुली। गिल्ड डेटाबेस। उसने सर्च किया। फ्रेया वॉइड वॉकर कुछ नहीं, फ्रेया मॉर्गन कुछ नहीं। भौहें सिकुड़ गईं। इम्पॉसिबल। फिर टेस्ट करते हैं। एलिस फायरबॉर्न कुछ डेटा आया, लेकिन सीमित। अथॉरिटी रिस्ट्रिक्शन। अश्वत्थ पीछे झुक गया। तो सच छुपाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं खुद ढूंढूंगा। अगली सुबह अश्वत्थ की आंखें खुली। मैजिक स्वॉर्ड बुलेट्स लेवल 40। हल्की मुस्कान। नहाया, तैयार हुआ। आज फीनिक्स सिटी चलते हैं। और जब वो बाहर निकला, वो रुक गया। ये शहर है? एक विशाल गुंबद के अंदर एक दुनिया। आधुनिक इमारतें, पगोडा शैली के घर, आसमान में उड़ते वाहन और विशाल जीव। रून्स। ये पूरा शहर रून्स पर चल रहा है। भीड़, जीवन, आवाजें, सब कुछ जिंदा था। अश्वत्थ अंदर गया और एक जगह रुका। सन्स डिलाइट। वो अंदर गया, बैठा, चारों ओर देखा। लोग खुश, बातें करते हुए। लेकिन अश्वत्थ का दिमाग काम कर रहा था। यहीं पता चलेगा। उसकी नजर रुकी 4 लड़कों पर, हंसते हुए, बेखबर। परफेक्ट टारगेट। खाना खाते हुए। लेकिन उसकी आंखें किसी और पर थीं। 4 लड़के, हंसते हुए, बात करते हुए। किलियन ब्लेड। एक नाम जो हवा में गूंज रहा था। वो अप्रेंटिस रैंक में जा रहा है। नॉविस रैंक का नंबर 1 खाली हो जाएगा। 2 साल से कोई उसे हरा नहीं पाया। ब्लेड फैमिली। अश्वत्थ की उंगलियां गिलास पर कस गईं। तो ये लोग इतने मजबूत हैं। लेकिन फिर उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आई। अगर मैं उसे हरा दूं तो?
उसकी आंखों में अंधेरा चमका। उनका सबसे बड़ा गर्व मैं तोड़ दूंगा। लेकिन अभी वो समय नहीं था। पहले जानकारी। वो उठा, कुर्सी घसीटी और सीधे उनके पास बैठ गया। क्या कर रहा है तू? एक ने गुस्से में पूछा। अश्वत्थ मुस्कुराया और 20 माना क्रिस्टल्स टेबल पर रख दिए। सन्नाटा। लालच धीरे धीरे उनकी आंखों में भर गया। मुझे जानकारी चाहिए। एक झुका, धीरे से बोला। इतने में नहीं होगा। अश्वत्थ हंसा। और पीछे गली में मिलो। और 20 क्रिस्टल्स। फिर वो चला गया। चारों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर उठ खड़े हुए। पीछे की गली, अंधेरा, खामोशी। अश्वत्थ खड़ा था। चारों आ गए। क्या चाहिए? अश्वत्थ ने थोड़ा हिचकिचाया, जैसे सोच रहा हो। फिर बोला, फ्रेया। सन्नाटा। चारों के चेहरे बदल गए। डर, हिचकिचाहट। कोई बोलना नहीं चाहता था। अश्वत्थ ने और क्रिस्टल्स गिराए। बताओ। एक ने मुट्ठी भींची, फिर बोला, फ्रेया वॉइड वॉकर। वो गिल्ड की सबसे खास शिष्या थी, लेकिन 2 साल पहले उसे गद्दार घोषित कर दिया गया। अश्वत्थ की सांस रुक गई। गद्दार? और फिर वो गायब हो गई। उसकी पहचान सब झूठ निकली। नाम भी असली नहीं था। सन्नाटा। अश्वत्थ बस खड़ा रहा, चेहरा खाली। फिर वो हंसा। बस इतना? और 60 क्रिस्टल्स और गायब। चारों जमे रह गए। शहर की सड़कें। अश्वत्थ चल रहा था, धीरे, चेहरा गंभीर। गद्दार? मेरी बहन? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसकी मुट्ठी कस गई। कुछ तो गलत है। एलिस का चेहरा याद आया। अब समझ आया। अगर ये सच है तो मैं उसी गिल्ड में हूं जिसे उसने धोखा दिया। या सच कुछ और है? उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। ब्लेड फैमिली, थॉर्न फैमिली, फीनिक्स ऑर्डर, सब एक जाल। उन्होंने कहा था छाया में रहो। शायद इसलिए मेरी पहचान छुपानी होगी। अश्वत्थ ने आसमान की ओर देखा। ये खेल अब खेल नहीं रहा, ये युद्ध बन चुका है, और सच इसका सबसे खतरनाक हथियार है। लेकिन अश्वत्थ अभी ये नहीं जानता था कि इस सच्चाई के पीछे और भी बड़े नाम छुपे हैं, और अगला कदम उसे सीधे खतरे के बीच ले जाएगा। बने रहे हमारी कहानी वॉइड वॉकर के साथ।